सोचो तुम्हारे घर में एक ऐसा पेट आ जाता है जो कि घर के सारे बर्तन तोड़ देता है, सारे कपड़ों को फाड़ देता है और घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेता है। और आज हम लोगों का चैप्टर ऐसा ही पेट के बारे में है जो कि एक पेट नहीं है बल्कि फुल ऑफ एडवेंचर है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित पटेल और आज हम लोग क्लास 9 का बहुत ही ज़्यादा फन और एडवेंचरस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो ये कहानी एक टोटो नाम के शरारती बंदर के बारे में है। राइटर बताते हैं कि उसके दादाजी टोटो को 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लाते हैं क्योंकि वो टोंगा ड्राइवर उस लाल रंग के बंदर को अपने साथ बांध के रखता था और ये बात दादाजी को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने उससे टोटो को 5 रुपए में खरीद लिया था और वो ये सोचते हैं कि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। दादाजी एक बहुत बड़े एनिमल लवर होते हैं और उनके पास एक खुद का जू भी होता है और उसमें भी उनके पास कई प्रकार के जानवर भी होते हैं जिसको हम लोग आगे कहानी में जानने वाले हैं। तो जो टोटो होता है वो एक बहुत ही सुंदर और एक शरारती मंकी होता है। उसकी आंखें शरारत से भरी हुई होती हैं और जब वो मुस्कुराता है तो उसके मोतियों जैसे दांत देख के एंग्लो वुमन भी डर जाएं, ऐसी स्माइल उसकी होती है। उसकी उंगलियां बहुत ही तेज होती हैं और उसकी जो पूंछ होती है वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है और वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती है। तो राइटर के दादाजी टोटो को खरीद के तो ले आते हैं, पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि उसको वो घर लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि दादी जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी जब भी वो कोई नया पेट लाते थे या फिर कोई पक्षी लाते थे। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसको वो अपने कमरे में रखेंगे। तो उन लोगों ने टोटो को एक दीवार पे लगे खूंटे से बांध दिया था और कमरा बंद करके लिए कुछ घंटों के लिए बाहर चले गए थे। जब वो लोग वापस आते हैं तो कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि टोटो ने वहां पे दीवार पे लगी सारी चीजों को फाड़ दिया था और दीवार को गंदा कर दिया था। राइटर को लगा कि उनके दादाजी टोटो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, पर दादाजी ने इसके जस्ट अपोजिट बिहेव किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि टोटो बहुत ही ज्यादा होशियार बंदर है। वो चाहता तो वहां से भाग भी सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए दादाजी बहुत खुश थे कि कम से कम वो भागा तो नहीं। टोटो के बारे में अभी तक उन्होंने दादी को नहीं बताया था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो नौकरों के कमरे में एक बड़े से पिंजरे में टोटो को रखेंगे जहां पर दादाजी के बाकी जानवर भी रहा करते थे। वहां पे एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक गिलहरी और कुछ देर तक उसकी बकरी भी होती थी और सारे जानवर मिलजुल कर वहां पे रहा करते थे। पर टोटो के वहां पहुंचते ही सारे जानवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टोटो ने उन सबको सारी रात सोने भी नहीं दिया था। तो अगले दिन दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेके जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती है और वो अगर यहाँ रहेगा तो वो सबको परेशान कर लेगा। पर किसी वजह से जो राइटर होता है वो उस ट्रिप पे नहीं जा सकता था। पर दादाजी ने वापस आकर उसको पूरी कहानी बताई कि उन्होंने कैसे टोटो को एक बड़े से काले बैग में डाल दिया था। टोटो का उस बैग से बाहर निकलने के लिए कोई चांस ही नहीं था, पर टोटो ने भी उस बैग से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश की। वो बैग को बहुत जोर जोर से अंदर से हिला रहा था, उछल कूद कर रहा था, पर फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाया। तो जब वो ट्रेन से उतरे तब तक टोटो उनके बैग में ही था, पर उन्होंने टीटी को जब अपना टिकट दिखाया तो टोटो ने अपनी मुंडी बैग से बाहर निकाल दी, जिससे टीटी बहुत डर गया और टीटी ने दादाजी से ये कहा कि उस कुत्ते का भी पैसा लगेगा। तो दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला और टीटी को दिखाया कि ये कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक बंदर है और इसके पैसे नहीं लगेंगे। पर टीटी उसको बार बार कुत्ता बता रहा था और उसका चार्ज मांग रहा था। फिर दादाजी ने गुस्से में आके अपनी जेब से 3 रुपए निकाले और टीटी को दिए और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक कछुआ निकाला और गुस्से में टीटी से पूछा कि क्या इसके भी चार्ज लगेगा। तो टीटी ने कहा कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है। तो जब फाइनली दादी जी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो को एक आरामदायक घर मिल गया और वहाँ पे उसको एक साथी मिला जो कि एक गधा था जिसका नाम नाना था और अब टोटो नाना के साथ ही रहने वाला था। तो जब पहली रात जब दादाजी टोटो पे निगरानी करने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो नाना है वो खुद को रस्सी से खींच रहा है और खुद को जो घास होती है उससे खुद को दूर कर रहा है और इसका कोई भी रीजन नहीं था और ना ही वो पहले कभी ऐसा करता था। तो दादाजी ने खींच के एक नाना के मारा तो जिससे नाना खुद को पीछे तुरंत खींच लेता है और वो ये देखते हैं कि जो टोटो है वो नाना के कान से लिपटा हुआ है और टोटो के जो दांत है वो नाना के कान में गड़े हुए हैं। तो दादाजी को ये समझ में आ गया था कि जो टोटो है उसकी किसी भी जानवर के साथ दोस्ती नहीं हो सकती है। सर्दियों के समय टोटो का अच्छे से ध्यान रखा जाता था। दादी एक बड़े से बर्तन में पानी देती थी ताकि टोटो गर्म पानी से नहा सके। सबसे पहले टोटो अपना उस पानी में हाथ डालता था और देखता था कि पानी नहाने लायक गर्म है कि नहीं है। फिर वो सबसे पहले अपना पैर उस पानी में डालता था और फिर दूसरा पैर उस पानी में डालता था और खुद को वो गर्दन तक
पानी में भिगा लेता था और फिर वो साबुन लगा के नहाने लग जाता था। और जब वो पानी ठंडा हो जाता था तो वो तुरंत पानी से निकल कर किचन की ओर भागता था और खुद को चूल्हे के सामने बैठकर सुखाने लगता था। और अगर ऐसा करता हुआ उसको कोई देख के हंसने लगता था तो वो फिर नहाता ही नहीं था। एक बार की बात है जब दादी ने एक बड़ी सी केतली में चाय बनाने के लिए पानी गैस पे रखा हुआ था। तो जब ये टोटो देखता है तो उसको लगता है कि वो जो पानी है वो उसके नहाने के लिए रखा गया है। तो उसमें सबसे पहले हाथ डाल के देखता है तो उसको पानी ज्यादा गर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो तब पानी उतना गर्म हुआ ही नहीं था। टोटो तुरंत उस केतली में बैठ जाता है और नहाने लगता है। जब उसको कुछ देर के बाद पानी ज्यादा गर्म लगने लगता है तो वो खुद को थोड़ा सा पानी के बाहर निकाल लेता है। उस समय ठंड का महीना था और उसको तुरंत ठंड सी लगने लगती है तो फिर से उस पानी में बैठ जाता है। तो जब पानी ऑलमोस्ट आधा बॉयल हो चुका होता है तो दादी टोटो को उस पानी में नहाता हुआ देख लेती हैं। फिर वो आकर उसको बाहर निकालती हैं। तो एक बार की बात है जब सभी लोग लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने वाले थे, तब डाइनिंग टेबल के ऊपर एक प्लेट में पुलाव रखे हुए थे। जैसे ही दादी जी और आंटी डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि जो टोटो है वो उसी प्लेट से पुलाव को अपने हाथों से खा रहा होता है। और ये देख के दादी जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो टोटो गुस्से में आकर वहाँ पे एक रखी प्लेट को उठाता है और दादी की ओर फेंक के मारता है, पर वो प्लेट दादी जी को नहीं लगती है। फिर जो आंटी होती हैं वो टोटो को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो उनकी बात को नहीं सुनता है और फिर उनके ऊपर एक ग्लास फेंक के मारता है। और ये सब सुनकर दादाजी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। दादाजी को देखकर टोटो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो पुलाव वाली प्लेट को उठाकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। और फिर पास में एक जैक फ्रूट मतलब कि एक कटहल का पेड़ था, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और पूरी दोपहर वहाँ पर बैठा रहता है। वो पूरी दोपहर बस पुलाव खाता रहता है और जब आखिरी में जब पुलाव खत्म हो जाते हैं तो वो उस प्लेट को ऊपर से फेंक के नीचे दादी को मारता है और वो प्लेट भी वहीं पे टूट जाती है। ये सब देखकर दादाजी को समझ में आ जाता है कि वो ना ही इतने अमीर है और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो हर बार नए कपड़े, नए बर्तन, नए दीवार के वॉलपेपर को खरीद पाए। तो दादाजी दोबारा से उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर टोटो को उसी के पास वापस कर देते हैं जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था। उसको वो 3 रुपए में उस टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं और यहीं पे हम लोगों की कहानी एंड हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।